हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 14 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज संडे है, वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हर एक संडे को वीकेंड पे सेक्टर एनालिसिस करते हैं, पता करते हैं कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है, किस सेक्टर में आगे हमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, कहाँ पे हमें नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके अंदर का कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, उसके प्राइस एक्शन पे बातें करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रही है, उसमें किस प्राइस एक्शन पे हमें फोकस करना चाहिए और किस तरह का प्राइस एक्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। तो यदि आप बिगिनर है तो यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आप लर्निंग कर पाएंगे कि कैसे स्विंग ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको सेक्टर और स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाए और सही टाइम पे इंटर कर पाए। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे और एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, चलिए स्क्रीन पे आते हैं और बातें करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न लगा रखे हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट पैटर्न लगाते हैं और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो भी है इंडेक्स, उसको हम एनालिसिस करेंगे पहले। तो सबसे पहले निफ्टी का ये चार्ट पैटर्न आप लगा चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेड्स। यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर लगा रखा है। ऊपर में 2 इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, देन उसके अलावा नीचे एक इंडिकेटर है आरएस का। आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है जो कि रेशियो चार्ट है एक, जिसे हम निफ्टी 500 के साथ कंपैरिजन करते हैं ट्रेड्स। उससे निफ्टी 500 के अगेंस्ट में ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस क्या आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 को, ये देखते हैं। और 200 इज मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, रेड वाली 50 मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाली 200 इज मूविंग एवरेज है। तो ट्रेड्स, आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बनाया और यदि आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो पहले भी हमने ये बात कहा था ट्रेड्स कि हम लोग ये जो मूवमेंट दे रहे हैं डाउनसाइड की ओर, हो सकता है कि 200 एज मूविंग एवरेज को टेस्ट करें, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर आए। बट यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किए थे लेकिन फॉल कर गए और फॉल करके बीच में हम आ गए। वापस एक बार रीटेस्ट किए लेकिन वापस फॉल कर गए। आप देखेंगे तो ट्रेड्स, यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, जो कि हमने पहले कई वीडियो में बता चुके हैं कि यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और यहीं से वापस बाउंस लिया है ट्रेड्स। यही इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक इम्पोर्टेंट गैप बन रहा है और यहाँ पे एक गैप है, इस कारण से हम यहाँ बोल रहे थे कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके अलावा ट्रेड्स, ये लगभग 3.5% प्लस में यहाँ पे ओपनिंग दिए थे हम लोग, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है ये कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी की रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। देन अभी के डेट में देखेंगे ट्रेड्स, तो वापस ये 250 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे चुका है और अपने 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देन अपसाइड से एक रेजिस्टेंस है जहाँ से हम लोग डाउनसाइड को आए थे, वापस हम उसी के आसपास आ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात है ट्रेड्स कि हम लोग इसको ब्रेकआउट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बाय द वे 25,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन करने में अभी सक्सेसफुल है। निफ्टी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए तो हाई चांस है कि हम लोग नया हाई लगा सकते हैं ट्रेड 26,000 का। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी धीरे धीरे हम लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक बार निफ्टी 500 देख लेते हैं, जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है। निफ्टी 500 का चार्ट ऊपर लगा इसलिए फ्लैट दिख रहा है ट्रेड्स, बट प्राइस एक्शन पे हम बात कर लेते हैं। निफ्टी 500 के अंदर भी देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ हमने पहले से बताते आ रहे हैं अपनी वीडियो में कि ट्रेड्स यहाँ पे जो निफ्टी का अपने सपोर्ट के पास आना था, लेकिन यहाँ पे निफ्टी 500 अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर से ही मूव कर गया था पिछला बार। देन वापस से ये नीचे आने का कोशिश किया, बट बायर वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हाई चांस है कि अब हम लोग अपसाइड को निकल सकते हैं यहाँ पे और न्यू हाई की तरफ बढ़ सकते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, ओवरऑल मार्केट अब यहाँ से एक बार के लिए ब्रेकआउट दे दे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। तो देखते हैं कल के दिन पे अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आती है मंडे के दिन पे, तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल अपसाइड की ओर आ जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो अब चलिए सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर मार्केट को लीड कर सकता है अपसाइड की ओर, कौन सा सेक्टर डाउनसाइड की ओर ले जा सकता है मार्केट को। तो सबसे पहले आता है निफ्टी इंडिया डिफेंस का चार्ट और ये आरएस देखेंगे ट्रेड्स, तो अभी फ्लैट नहीं हुआ है, अभी निगेटिव ही दिख रहा है।
प्राइस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है, तो एक बार के लिए सस्टेन करता है तो फिर ठीक है, नहीं तो अभी वेट करेंगे अभी हम। CPSE RS नेगेटिव है। जिस सेक्टर का RS पॉजिटिव होगा, ट्रेंडिंग होगा, प्राइस ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, पिवट को ब्रेक करके अपसाइड की ओर जा रही होगी, तो उस तरह का सेक्टर को हमें नए वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा ट्रेड्स। तो ये CPSE है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि अभी वीक है, इसे नहीं करेंगे अभी। कैपिटल मार्केट फ़िलहाल अभी वीक है, अभी हम वेट करेंगे। निफ्टी मेटल का चार्ट देखेंगे ट्रेड्स, तो ये प्रीवियस कई वीडियो में भी हमने बताया था, ये एक रेंज बना रही है और रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी हो चुका है, RS पॉजिटिव भी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं निफ्टी मेटल का। एक सेकंड, निफ्टी मेटल चलिए ऐड हो गया। अंत में एक जो भी सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर का स्टॉक हम वापस एनालिसिस करेंगे ट्रेड्स। PSE वीक है। फाइनेंस फ़िलहाल अभी वीक है। फार्मा अप साइड से काफ़ी रेजिस्टेंस है। ऑटो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो कि पहले कई वीडियो में भी हमने बता रखा था ट्रेड्स, तो निफ्टी ऑटो हम ऐड कर लेते हैं। CNX ऑटो, निफ्टी ऑटो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेंडिंग दिखा, ट्रेंडिंग वापस कंसोलिडेट, देन वापस अपसाइड की ओर यहाँ पे गैप अप दिया, उसके बाद से काफ़ी अच्छा। इसका अगर आप चाहते तो ETFs के थ्रू भी ट्रेड कर सकते थे ट्रेड्स। निफ्टी ऑटो का ETF भी आता है। फाइनेंस सेक्टर अभी नहीं जाएंगे हम इसके अंदर। हेल्थ केयर एक बार के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ऑल टाइम हाई का जो ये कंसोलिडेशन रेंज है, जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम जाएंगे ट्रेड्स, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये सेक्टर। निफ्टी 200 वीक अभी मार्केट। आगे बढ़ते ट्रेड्स। निफ्टी इंफ्रा अभी फ़िलहाल वीक है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ट्रेंडिंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो अच्छा मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी ITM में ट्रेड्स यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन दिया, देन वापस रिटेस्ट किया, वापस नीचे गए, वापस हम लोग अपसाइड की ओर आ चुके हैं, बट RS नेगेटिव है। डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन दिख रही है, तो हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है वहाँ पे। निफ्टी मोबाइलिटी प्रीवियस कई वीडियो में हम बोलते आ रहे ट्रेडर्स, निफ्टी मोबाइलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो इस तरह का सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल रखना चाहिए। इस तरह के सेक्टर के अंदर का स्टॉक जो भी है उसको बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। निफ्टी EV प्रीवियस कई वीडियो में ट्रेडर्स हमने ये भी बात बोला था कि जो भी आगे लीड करेगा, वो जो ऑल टाइम हाई का स्टॉक होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा ट्रेडर्स, तो इसलिए आप पुराने वीडियो भी देख करके एक बार पता कर सकते हैं कि हमने क्या बोला था, अभी क्या मूवमेंट हो रही है। निफ्टी टूरिज़्म थोड़ा सा वेट कर लेते, इसमें एक बार के लिए ब्रेकआउट आती है स्ट्रॉन्ग, तो फिर इसके अंदर का स्टॉक आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निफ्टी IPO बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है, सपोर्ट लिया, वापस अपसाइड की ओर मूवमेंट दे रहा है। 50 मूविंग एवरेज के पास इस तरह का काफ़ी अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है ट्रेड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं आप, उसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं ट्रेड्स। तो इस तरह का सेक्टर बिल्कुल ट्रेंडिंग दिख रहा है और इस तरह के सेक्टर के अंदर का स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है, तो आपको इस तरह का ही ये स्टॉक और सेक्टर आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो के लिए। आगे बढ़ते ट्रेडर्स, जो भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा वहाँ पे हम रुकेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे चलेंगे। निफ्टी कंजप्शन के अंदर भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, ये एक रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट आया और यहाँ से हम लोग हायर हाई बना रहे हैं। RS काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग दिख रही है, तो निफ्टी कंजप्शन है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। निफ्टी इंडिया कंजप्शन, चलिए एक सेक्टर और बच गया। निफ्टी FMCG फ़िलहाल ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, प्राइस एक्शन वीक है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करना, वेट करना है। तो ट्रेड्स यहाँ पे मेरे लिए
लगभग 6 सेक्टर यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हम जिसको बोलते हैं। सबसे पहले निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मोबिलिटी, निफ्टी ईवी, निफ्टी आईपीओ और निफ्टी कंजप्शन। ये 6 सेक्टर में से ट्रेडर्स हम किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? निफ्टी मेटल अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट देना शुरू किया है और अपसाइड से लगभग इस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है एक बार के लिए, जो कि 10,250 के आसपास है। अभी इसके रेजिस्टेंस और लगभग 5-4% के आसपास कहीं और रैली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जाकर के अगर ब्रेकआउट आती है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि यह एक कंसोलिडेशन रेंज रहा है। लगभग बोल सकते हैं ट्रेडर्स कि 2024 मार्च से लेकर के अभी 25 ख़त्म होने जा रहा है, तो हम लोग 1.5 साल के आसपास कहीं इसमें कंसोलिडेट किए एक रेंज के अंदर में, तो ये भी ठीक है। देन उसके अलावा जो अभी न्यू लिस्टेड हुआ और ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, क्योंकि कोई भी मल्टी बैगर प्रीवियस रेजिस्टेंस को, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट देता है तब जाकर के मल्टी बैगर बनता है। तो फिर मोबिलिटी के अंदर में भी हमें यहाँ पे ये जो आईपीओ का बेस था और आईपीओ का हाई था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब कि न्यू लिस्टेड हुआ और उसके बाद ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है ट्रेड्स। तो हम इसके अंदर का ज़्यादा फोकस रखेंगे निफ्टी आईपीओ पे, निफ्टी मोबिलिटी पे, निफ्टी ईवी पे और निफ्टी आईपीओ पे, इस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। निफ्टी मेटल भी ठीक है, लेकिन इस पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो निफ्टी ईवी के अंदर का हम कुछ स्टॉक निकालते हैं और उसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इस सेक्टर में, निफ्टी ईवी में कौन सा स्टॉक जो है अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहा है और अच्छा प्राइस एक्शन बन रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो हम निफ्टी ईवी को एनएससी के साइड पे चलेंगे और एनएससी से निकालेंगे निफ्टी ईवी। निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमोटिव। तो ट्रेड्स ये निफ्टी ईवी का यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। डाउनलोडिंग करते हैं और इसे हम एक्सेल में पहले ओपन करते हैं। ओके, ये एक्सेल में ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे कॉलम और यहाँ पे नाम देते कुछ फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे = A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन इंटर करेंगे। इसे एक बार यहाँ से पकड़ के सबको कर देंगे। चलिए, नाम आ गया और हम इसमें से मात्र 10 को सिलेक्ट करते हैं और इसे वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखते हैं कि किसका प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। ओके, सब आ जाएगा, यहाँ पे इंटर कर देंगे। ओके, जो भी स्टॉक हमने नीचे से निकाला वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स अब देखते हैं JBMA। यहाँ पे ट्रेड्स देखेंगे तो ये काफ़ी दिनों से डाउनसाइड की ओर मूवमेंट दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इस तरह का स्टॉक हमें नहीं चाहिए। इसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं, तो अभी फ़िलहाल ये नहीं चाहिए। मदरसन नहीं, अभी नहीं चाहिए, वीक है मेरे लिए। जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास होगा, ऑल टाइम हाई के आसपास कोई रेंज बना रहा होगा, उस तरह का सेक्टर, उस तरह का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेड्स। तो उस तरह का सेक्टर, उस तरह का स्टॉक अपने लिए निकालना चाहिए। हुंडई देखेंगे ट्रेड्स, हुंडई ये 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वापस अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स वापस एक रेंज हम लोग बना रहे हैं और इस रेंज के वापस हो सकता है कि 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, देन वापस से अपसाइड का मूवमेंट आए। तो इस तरह का स्टॉक जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर फोकस रहेगा। आइसर मोटर ये एक रेंज बनाया, देन वापस ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया, नहीं ये वीक है मेरे लिए। मारुति काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ट्रेंडिंग था। मदरसन आप देख सकते हैं ट्रेड्स, ये ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा डाउन साइड से एक अपसाइड की रैली आया है ट्रेड्स। तो वेट करेंगे, एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक अच्छा रेंज बनाता है
देन हम उस रेंज के आसपास कहीं इंटर करेंगे ट्रेड्स, या फिर हो सकता है 50 मूविंग एवरेज को एक बार पुल बैक दे करके टेस्ट करने आए तो फिर हम टेस्ट इंटर करेंगे। फिलहाल ये चार्ट पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, तो हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा ये। टाटा मोटर वीक है, नहीं चलेगा। के ई आई ऑल टाइम हाई के मात्र लगभग 10% के आसपास रेंज में हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 18% के आसपास रेंज में हम लोग आ चुके हैं। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दे चुके हैं। आरएस ट्रेंडिंग हो चुका है, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, लेकिन वापस से हो सकता है कि एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है ट्रेड्स। इसके अलावा यहाँ पे एक रेंज बना जिसका कि अब ब्रेकआउट दिख रहा है ट्रेड्स। सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग मेरे लिए है। भारत फोर्ज नहीं, वीक है मेरे लिए। JWL वीक है। तो ट्रेड्स कुछ स्टॉक हमने एनालिसिस करके आपके सामने दिखाया कि कैसे स्ट्रॉन्ग और कैसे वीक बोलेंगे, और किस तरह का स्टॉक हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, पोजिशनल हो या फिर स्विंग हो। किस तरह का स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। आई थिंक कि आपको यहाँ पे लर्निंग मिला होगा। लर्निंग मिला हो तो ज़रूर बताइएगा ट्रेड्स कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा वीडियो, यूजफुल लगा तो ज़रूर बताइएगा। आई थिंक कि ट्रेड्स क्लोज करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।